तो ये है सैटरडे का क्लिप। तो यहाँ पे हमारे जस्ट घर के सामने एक जादू वाला लगा हुआ है। तो मैं और प्रतीक फर्स्ट टाइम जा रहे थे, और वो भी किस लिए, क्यारा की ज़िद की वजह से। क्यारा को ऐसा था कि मुझे भी जादू देखने जाना है। ये ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया लग के। सामने जो हमारे घर के सामने जो हॉल है ना, उसमें 1 महीने से लगा हुआ है, नहीं दिवाली के पहले से ही लगा हुआ है। तो इसलिए क्यारा ने बोला, तो हम लोग बोले चलो हम लोग भी जाके आते हैं। अभी भी सी मेरे बोलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा गला पेन हो रहा है। तो गए थे हम लोग, और बहुत अच्छा लगा यार। मुझे लगा कि नॉर्मल जो हम लोग मूवीज़ वगैरह देखने जाते हैं ना, उससे तो मच बेटर है। आपके सामने ही आपको उल्लू बनाते हैं, फिर भी वो चीज़ें बहुत मज़ा आती है। लिटरली बता रही हूँ, ये एक बहुत बड़ी एक कला है जो सबके बस की बात नहीं है। सच में बहुत अच्छा लगा हम लोग को, तो देख के बहुत मज़ा आया। हम लोग पूरा दिन हंस ही रहे थे। चेक करिए साहब, आपने भी से બીજી કોઈ છે ડુપ્લિકેટ છે એવું કહી દીધી ને, કારણ કે જાદુગરનો બહુ ભરોસો ન કરાય। થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ। કુમાર સાહેબ ના નામ પર એક જોરદાર આપણે વિરોધાન તેનું આપણે સન્માન કરીએ, સ્વાગત કરીએ। અને આપણે સ્ટેજ ઉપર આજે પધાર્યા છે, ખરેખર बहुत खुशी थी कि बहुत आनंद है सर। थैंक यू सर, आपने ईश्वर खुदा खूब कामयाबी आपे। फिर ना यहाँ पे मैं क्यारा के लिए लेके गई थी टिफ़िन, बिकॉज मैं भूल गई थी उसका लंच देना मंडे को। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही मैं पहुँची वैसे ही एक्सरसाइज वगैरह चल रहा था, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। आप देखो किस तरीके से बच्चों को मस्त इन्वॉल्व करके रखते हैं। और क्यारा यहाँ पे है पीछे, आप देखो वाइट कलर का जो उसने पहना है इनर, तो बहुत इंजॉय करती है वो। और उसको मिला स्कूल से स्टार, जो कि टीचर ने दिया, बिकॉज शी इज़ वेरी ओबीडियंट स्टूडेंट। तो इस वजह से क्या मतलब क्यारा के टीचर का ऐसा कहना है कि बहुत अच्छी स्टूडेंट है हमारे क्लास की, तो इसलिए अच्छा लगा मुझे जान के। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब भी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो आज है ट्यूसडे, एंड आज मुझे बहुत हेक्टिक डे है, बिकॉज आज मेरी जो हेल्पर हैं वो भी नहीं आने वाली हैं, एंड कल मम्मी को भी जाना है। तो पैकिंग वगैरह सब कुछ है, घर का काम है, प्लस मेरा जॉब है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ है जो कि करनी है, और करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और तो मैंने सोचा वीडियो एंड कर देते हैं, बिकॉज मतलब चीज़ें मैंने शूट कर वर के रखी थी। और कल मैं आपको बताऊँ, मैं वीडियो डालने वाली थी, पर मेरा ये जो थ्रोट है ना, इतना पेन था कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी भी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा है, मुझे सब अभी भी बहुत ज़्यादा पेन है। पर कोई नहीं, वेदर फ्लक्चुएट हो रहा है तो चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा थ्रोट पेन था मुझे, इसलिए मैंने वीडियो डाला ही नहीं, बिकॉज बोला ही नहीं जा रहा था मेरे से, बहुत ज़्यादा पेन था। एंड क्यारा अभी स्कूल चली गई है, और मतलब अब अच्छे से जा रही है। आपने देखा कल उसको स्टार भी मिला था स्कूल में, क्योंकि उसको टीचर का ऐसा कहना था। फ़ोन करी थी उसकी टीचर, तो फ़ोन करके बोल रही थी कि यानी सबसे ओबीडियंट अगर बच्चा है तो वो है क्यारा, बिकॉज वो हर एक चीज़ अगर एक बार उसको मना कर दो तो वो दोबारा वो चीज़ करेगी ही नहीं। तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। और उन्होंने बोला कि यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है, मतलब जितना हम जो चीज़ें बोलते हैं वो वैसा करती है, सब कुछ अच्छा है। तो उसको स्टार वगैरह दिया था। स्टार्टिंग दिवाली के बाद से जब वो जाने लगी ना, तो थोड़ा सा आराम से जाने लगी। और पहले ना स्टार्टिंग में जब फर्स्ट डे देखो, जब बच्चा स्कूल जाता है ना तो बहुत रोता है। पर क्यारा के साथ हमने ये चीज़ नोटिस किया था कि वो 1 हफ्ते रोई ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोई, आराम से गई थी। और मैंने बहुत सबसे तारीफ़ कर दी, मैंने इंक्लूडिंग वीडियो भी बना दिए। मेरी बेटी तो रोती ही नहीं है, मेरी बेटी बहुत अच्छे से जाती है। तो ऑफकोर्स नज़र इज़ रियल, नज़र होती है, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा नहीं है कि बुरी ही नज़र होती है, लोग बड़े खुश होकर प्यार से भी अगर आपको देखते हैं तो वो नज़र लग जाती है बच्चों को। तो ऐसा ही कुछ हुआ। और क्यारा उसके बाद 2 महीने तो मतलब ऐसा गई है ना कि मुझे ऐसा होता था कि मैं क्या ही करूँ, स्कूल ना भेजूँ कि स्कूल से बंद करवा दूँ इसको भेजना। पर मेरे को ऐसा था कि नहीं, जब एडमिशन कराया है जाना ही है, आज नहीं कल तो स्कूल जाना ही है, तो फिर भेजो। मैं उसको भेजती थी, डांट के रपट के कैसे भी करके मैं उसको भेजती थी। और ऐसा करके फिर दिवाली के बाद से अब नॉर्मल हो गई हैं चीज़ें, बहुत हैप्पीली जा रही है फ़िलहाल। वो नज़र ना लगे भाई, टच वुड, तो जा रही है। देखते हैं अभी जैसा भी होगा, जो भी होगा शेयर करेंगे हम आपके साथ।
तो स्टार वगैरह मिला था। एंड कल मैं उसको गई थी यार, कल इतना हेक्टिक हो गया था ना, कल मैं टिफ़िन देना ही भूल गई थी उसको घर से। मंडे को इन लोग का डब्बा डे रहता है, यानी घर से डब्बा लेके आना रहता है, और मैं कल भूल गई थी। तो फिर कल मुझे इसके स्कूल फिर से टिफ़िन लेके जाना पड़ा, क्योंकि मैम का फ़ोन आया था कि कियारा का डब्बा आप भूल गए हो। तो पता नहीं मेरे साथ भी अब ऐसा हो रहा है कि चीज़ें थोड़ा सा मैं भूल जा रही हूँ। एक्चुअली कैसा है ना, बहुत भूल ऐसा नहीं है, मुझे याद रहता है, पर प्रॉब्लम क्या है ना, एक साथ इतनी सारी चीज़ें आती हैं सिर पे ना कि आप क्या क्या याद रखोगे, वो एक्चुअली मैटर करता है। अब कैसा होता है कि यहाँ हस्बैंड भी जॉब पे जा रहे हैं, उनका टिफ़िन करो, उनका नाश्ता दो, फिर बाद में कल शिवम भी निकल रहा था तो उसका मतलब नाश्ता वगैरह का होने लगा, उसकी चीज़ें कुछ देने लेने के लिए होने लगा, फिर उसमें 11 का स्कूल होने लगा, फिर बाकी का काम। तो मतलब सुबह सुबह इस चीज़ के इस वजह से ना हेक्टिक हो जाता है। एक मोहतरमा जी का कमेंट आया था, मैं क्या ही बोलूँ ऐसे लोगों के लिए, लिटरली मैं बताऊँ मैं बहुत इग्नोर करना चाहती हूँ ऐसे लोगों को, पर फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं इग्नोर करूँगी ना तो बार बार ऐसे कमेंट करेंगे, इसलिए मैं सोचती हूँ मैं बोल दूँ। मेरे को बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों से, पर क्या ही कर सकते हैं। अगर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे है तो अच्छे बुरे सब सारे टाइप के कमेंट्स आपको देखने पड़ेंगे। और मेरे बाल देखो किसके किसके निकल रहे भाई, डिलीवरी के बाद से तो मेरे बाल पता नहीं क्या ही हो गए हैं। उनका कमेंट ऐसा था कि बच्ची तो आपकी इतनी छोटी है भी, 3 साल की ही हुई है, और आप जी छुड़ाने के लिए स्कूल भेज रहे हो, और घर पे पूरा दिन करते क्या हो, जॉब पे चले जाते हो तो खाना भी आपकी मतलब तैयार बना तैयार मिल जाता है, तो आपको करना ही क्या है जो इतना बताते हो कि हेक्टिक है। तो पहली बात तो क्या ही बोलूँ मैं ऐसे लोगों के लिए, मैं क्या ही बोलूँ, मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ ऐसे लोगों के लिए। ठीक है, पहली बात तो आप माँ नहीं होंगी। अगर आप माँ होंगी, अगर आपके पास बच्चा होगा तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो कि 3 साल का हो गया तो क्या बच्चे को कब स्कूल भेजने का, आप बताइए मुझे कब स्कूल में भेजूँ बच्चों को, 10 साल में 20 साल में कब स्कूल भेजने का। 3 साल की जब अगर बच्ची छोटी है, डेफिनेटली छोटी है वो, बहुत छोटी है वो, लेकिन अभी से जब हम उसको हैबिट नहीं दिलाएंगे तो कैसे जाएगी वो, बताओ आप मुझे। ठीक है, स्कूल भेज रहे हो, फिर काम नहीं करते हो, आप मेरे घर में आके देख रहे हो कि मैं क्या काम करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, आप उतना ही देखते हो जितना मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, जितना मैं चाहती हूँ कि आप देखो आप उतना ही देखते हो। अगर मैं नहीं चाहूँ कि मैं ये चीज़ नहीं दिखाऊंगी तो आपको कैसे पता चलेगा। अब मैं बाथरूम धो रही हूँ, मैं कपड़े धो रही हूँ, मैं झाड़ू पोछा मैं हर एक चीज़ शूट करके दिखाऊँ आपको। हर लेडीज़ करती है यार, कौन सी बड़ी बात है लेडीज़ के लिए, हर लेडीज़ करती है। अब तो जेंट्स भी करते हैं, कौन सी बड़ी बात है। वो पहले का ज़माना गया, अरे जेंट्स है मर्द हैं तो किचन में नहीं जा सकते, नहीं भाई, मेरे हस्बैंड भी बहुत करते हैं। अगर कोई घर में नहीं है वो मुझे देखते हैं अकेले तो बर्तन तक धुल देते हैं। आपने पिछले साल के वीडियोज़ में देखा होगा जब क्यारा की तबीयत बहुत ख़राब थी, मम्मी यहाँ 1 महीने के लिए नहीं थी, तो बहुत किया था मेरे हस्बैंड ने। मेरे देवर लोग बहुत करते हैं, ऐसा नहीं, मेरे घर में तीनों लड़के लोग करते हैं काम। तो कौन से सेंस में बोलते हो ना आप लोग, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों को मैं क्या रिप्लाई दूँ। खैर, एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है, इतना मुझे पता है। चलो कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।